नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सैम एजुकेशन पर। आशा है आप सभी की तैयारी एकदम शानदार चल रही होगी। आज है 28 मार्च 2026 और आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे देश दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खबरें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आने वाले परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हो। इस सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास आपके लिए एक उपयोगी साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, सफलता की चाबी केवल कड़ी मेहनत है। जो आज पसीना बहाएगा कल मैदान जीत कर रहेगा। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चलते हम लोग आज के अपने पहले महत्वपूर्ण प्रश्न से। हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस किस तिथि को मनाया गया, बताएंगे आप लोग। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, मुख्य बिंदु देख लेते हैं। यह दिन रंगमंच की कला के महोत्सव को बताने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। अब 2026 का इसका थीम जो था, मैंने कल भी ये बताया था, रंगमंच और शांति की संस्कृति पर केंद्रित है। ठीक है, चलिए ऑनलाइनर को देख लेते हैं। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI द्वारा इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी। कब किया गया था? 1961। ठीक है, पॉइंट 2 को देखेंगे। पहला विश्व रंगमंच दिवस संदेश 1962 में जीन कोक्टिव ने लिखा था। कब लिखा गया था? 1962 में। पहला रंगमंच संदेश 1962 में कौन लिखा था? तो जीन कोक्टिव ने। भारत में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD दिल्ली में स्थित है। कल भी मैंने ये बताया था। आधुनिक भारतीय थिएटर के जनक इब्राहिम अलकाजी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? इब्राहिम अलकाजी। ठीक है, यूनेस्को रंगमंच को सांस्कृतिक अभिव्यक्ति एक प्रमुख माध्यम मानता है। ठीक है, कौन मानता है भाई? तो यूनेस्को। ठीक है, चलिए अब आ गया दिवस। तो दिवस मार्च महीने के सारे दिवस को देख लेते हैं एक बार। आप लोग जीवन का एक टारगेट बनाइए। सुबह उठकर उस टारगेट को आप लोग पूरा करने में पूरा दिन अपना समय, टाइम, मेहनत जो भी है लगा दीजिए। जीवन अपने आप सही हो जाएंगे, चाहे कोई भी हो। ये बार बार मैं मार्च जिस महीने का पढ़ाता हूँ बताता हूँ इसलिए, ताकि आप लोगों को मार्च महीने का या किसी भी महीने का हो, बार बार रिपीट करने से वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। चलिए, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को। 3 मार्च विश्व वन जीव दिवस। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक, 10 मार्च CISF स्थापना दिवस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। 11 मार्च विश्व गुर्दा दिवस। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। भाई मैं धीरे धीरे इसलिए बताता हूँ कि लोग जो बच्चे हैं उनको समझ में आए। 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। भाई किसी भी एग्जाम में ये दिवस पूछ देता है, ठीक है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। 23 मार्च WMO स्थापना दिवस। 24 मार्च विश्व टीबी दिवस।
टीबी के रोकथाम के लिए जो भी टीबी के मरीज हैं उनको रोकने या ख़त्म करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस, अभी जैसा कि मैंने पीछे फर्स्ट क्वेश्चन को बताया। क्वेश्चन 2 को देखेंगे। इसरो ने आज किस भारी उपग्रह का, कौन सा, तो भारी उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? EOS-09, याद रखेंगे आप लोग, BBI क्वेश्चन है, ये आने वाले किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, इसका मुख्य बिंदु देख लेते हैं अब हम लोग। EOS एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे कृषि और आपदा प्रबंधन की सटीक निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए इसका वन लाइनर देख लेते हैं। 5 पॉइंट, ये जो वहाँ पे 5 लिखा है, इसको मतलब ये 5 लिखा है तो यहाँ 5 वन लाइनर है। ठीक है, 5 वन लाइनर जैसे कि देख लेंगे आप लोग। यहाँ पे 5 पॉइंट दिया है, 5 पॉइंट वन लाइनर है, ये 5 पॉइंट होगा। चलिए देखते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट को, इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। प्रक्षेपण यान LVM-3 का उपयोग इस मिशन में किया गया। किसका उपयोग किया गया है भाई? LVM-3 का उपयोग किया गया है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथन, सोमनाथ होगा। ठीक है, ये 3 दिन पहले भी मैंने बताया था इसरो के बारे में, तो ये बार बार चीज़ें रिपीट होती है ना, तो दिमाग में बैठ जाता है, इसलिए मैं वन लाइनर इससे रिलेटेड देता हूँ कि बार बार वो चीज़ें रिपीट होती रहें। भारत, पॉइंट 4 देखेंगे। भारत का पहला आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च हुआ। पहला आर्यभट्ट जो था, उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में पहला उपग्रह। भुवन पोर्टल भारत का रिमोट सेंसिंग डेटा साझा करने का प्लेटफॉर्म है। भुवन पोर्टल क्या है भाई? तो रिमोट सेंसिंग डेटा साझा करने का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक भारत की GDP विकास दर नया अनुमान क्या लगाया गया है? बताएंगे आप लोग, BBI क्वेश्चन है, क्या अनुमान लगाया गया है इसका? 7.2, क्वेश्चन नंबर C राइट आंसर। ये मैं जो है आंसर यहीं पे देने का कारण ये है कि जब मैं आप लोग को PDF प्रोवाइड करूं तो आप लोग को कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, पैंदी नज़र से देखो और निकलो। इसका मुख्य बिंदु देख लेते हैं। प्रमुख रेटिंग एजेंसियां ने विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि के कारण भारत की विकास दर के अनुमान को संशोधित किया है। ठीक है, प्रमुख रेटिंग एजेंसियों ने विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि के कारण भारत की विकास दर के अनुमान को संशोधित किया है। ठीक है, चलिए इससे वन लाइनर कुछ देख लेते हैं। पॉइंट फर्स्ट, भारत वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कौन सी? 5वीं। ठीक है, GDP का अर्थ सकल घरेलू उत्पाद होता है। भाई ये चीज़ बच्चा को पता होना चाहिए, लेकिन मैंने दे रखा है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO GDP आंकड़े जारी करता है। कौन जारी करता है भाई? इस पॉइंट को आप लोग ज़्यादा याद रखेंगे, BBI क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO GDP के आंकड़े जारी करता है। जो NSO है वही GDP के आंकड़े जारी करता है। ठीक है, भारत का लक्ष्य 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था बनाना है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को भी, 5 ट्रिलियन डॉलर 2027 तक ये लक्ष्य रखा गया है भारत का। राजकोषीय घाटा बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पॉइंट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4,
27 मार्च 2027 को किस देश ने अपनी नई डिजिटल मुद्रा ई क्रोन लॉन्च किया है, यानी कि कल ये चीज़ हुआ है लॉन्च। ठीक है, बताएंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा बी। स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने पूरी तरह से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इसे आधिकारिक तौर पर पेश किया है। कौन पेश किया है, याद रखेंगे इस पॉइंट को आप लोग। स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने पूरी तरह से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इसे आधिकारिक तौर पर, जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है वो पूरी तरह से डिजिटल भुगतान करने के लिए इसे बढ़ावा दिया है। ठीक है, इसका वन लाइनर को देख लेते हैं। इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा जाता है, जो ऑन ये जो है आप लोगों का सेंट्रल बैंक ने पूरी तरह डिजिटल भुगतान जो है उसको हम लोग बोला जाता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, डिजिटल भुगतान को बोला जाता है। ठीक है, पॉइंट 2 को देखेंगे। भारत की डिजिटल मुद्रा का नाम ई रुपया है। सही बात है, ई रुपया है। बहामास दुनिया का पहला देश था जिसने सैंड डॉलर डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी। याद रखेंगे, बीबीआई क्वेश्चन है। सैंड डॉलर डिजिटल करेंसी बहामास ये होगा। ठीक है, बहामास ने लॉन्च किया था। डिजिटल मुद्रा ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित हो सकती है। पॉइंट 4। पॉइंट 5 को देखेंगे। क्रिप्टो करेंसी और सीबीडीसी में मुख्य अंतर कानूनी मान्यता का है। पॉइंट 5। हाल ही में किसे 2026 का एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताएंगे आप लोग। सर होगा इसका डी, मिशेल तालाग्रैंड। ठीक है, मिशेल तालाग्रैंड। इसका मुख्य बिंदु देखेंगे, ये देख लीजिए, एबेल पुरस्कार 2026 का एबेल पुरस्कार। तो ये गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए नॉर्वेजियन एकेडमी ने यह पुरस्कार दिया। वन लाइनर देख लेते हैं। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबल कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या देखना है हम लोग, पांचों पॉइंट को देखेंगे। पॉइंट 2, यह पुरस्कार नॉर्वे की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। जो एबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, पॉइंट 3। भारतीय मूल के SR श्रीनिवास वर्धन ने 2007 में यह पुरस्कार जीता था। भारत के कौन है भाई जो ये पुरस्कार जीते थे? SR श्रीनिवास वर्धन। कब जीते थे? तो 2007 में। रामानुजन पुरस्कार युवाओं को गणित में योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, यह रामानुजन जो पुरस्कार है क्यों दिया जाता है? युवाओं को गणित में योगदान के लिए। ठीक है, पॉइंट 5। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे आप लोग ये वाला, 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है, IPL 2026 का भव्य उद्घाटन मैच आज किन दो टीमों के बीच खेला गया, बताएंगे आप लोग। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL के 19वें संस्करण का आगाज यानी कि ये हुआ है 27 मार्च से। पहला मैच पारंपरिक प्रतिद्वंदियों के बीच खेला गया है। ये ऐसे ही एक ट्रायल था वो मैच। ठीक है,
देखते हैं। पॉइंट 1, IPL की शुरुआत 2008 में हुई थी। बिल्कुल राइट है, सबको पता है ये चीज़। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस सबसे सफल टीम मानी जाती है। पॉइंट 3, 2026 में कुल कितने टीम खेल रहे हैं बताएंगे आप लोग। 10 टीम टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। IPL का संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI करता है। ठीक है भाई, ये चीज़ सबको पता है, बच्चा बच्चा को। हाँ, पॉइंट 5 को देखेंगे। ऑरेंज कप सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 मार्च को किस जिले में एक नए मेगा फूड पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। भाई क्वेश्चन जो है BBI है। ठीक है, कौन सी सरकार? तो उत्तर प्रदेश। नए मेगा फूड पार्क, याद रखेंगे आप लोग, मेगा फूड पार्क की स्थापना को मंजूरी दिया है 27 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये कहाँ पे होगा? तो बरेली में। मुख्य बिंदु देखते हैं। कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए बरेली में इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए ऑनलाइनर मुख्य पॉइंट वो देख लेते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री तो हैं हमारे बाबा जी योगी आदित्यनाथ। मेगा फूड पार्क योजना का उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना है। बरेली झुमका और जरदोजी का काम के लिए प्रसिद्ध है। ये जो बरेली है किस लिए प्रसिद्ध है? तो जरदोजी, ठीक है, और झुमका। एक गाना सुना है, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, याद रखेंगे उस पर। ठीक है उत्तर प्रदेश भारत का, पॉइंट 4 देखेंगे। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बरेली को नाथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा आप लोग। जिनको भी किसी क्वेश्चन में परेशानी हो वो लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उनका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को आधिकारिक तौर पर किस रूप में घोषित किया है बताएंगे आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय रंगे भूमि और चरवाहा वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द, ये क्या दिया है? हाँ सॉरी, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुआ है, इस क्वेश्चन ने मुझे कंफ्यूज किया है, मेरे से गलती टाइप हुआ है क्या? चलिए अभी तो देख लीजिए इसको एक बार, मैं ऐसे इसको कल कंफर्म कर दूंगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग अभी देख लीजिए। इसे मेरे हिसाब से 99% सही है, 1% मेरे को इस पर डाउट आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को आधिकारिक तौर पर किस रूप में घोषित किया है? तो याद रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन आंसर होगा बी, अंतर्राष्ट्रीय रंगे भूमि और चरवाहा वर्ष। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द रंगे लैंड्स एंड, ठीक है, मुख्य बिंदु इसका देख लेंगे। इसका उद्देश्य पशुपालन और घास के मैदानों के पारिस्थितिक महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। ये थोड़ा सा मेरे को क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इस क्वेश्चन को आज छोड़ दीजिए,
मैं इसको कल के क्लास में कंफर्म करूँगा, ठीक है। मतलब 99% मेरे हिसाब से ये सही लग रहा है, बट 1% जो है मेरे को डाउट हो रहा है इस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय, इसका मुख्य पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। मुख्य पॉइंट मेरे हिसाब से सही होना, मेरे हिसाब से सही है, मेरे हिसाब से नहीं, सही ही है। यहाँ हिसाब नहीं लगाना किसी का। दो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष के रूप में मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। मनाया गया था, याद रखेंगे आप लोग। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, ठीक है भाई, इन लोग का नाम ही। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। सतत विकास लक्ष्य SDG 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है, भी यही है ये, ठीक है। चांस तो कम है बट याद रखेंगे आप लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महा सम्मान निधि योजना के अगले चरण के लिए 2000 करोड़ जारी किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, महाराष्ट्र। ठीक है, मुख्य बिंदु देखते हैं। यह योजना PM किसान योजना के तर्ज पर किसानों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये सब फालतू है बट ठीक है, मोदी जी तो किसान को मार रहे हैं। याद रखेंगे, नमो तस्करी शेतकरी महा सम्मान निधि। ऑनलाइनर देख लेते हैं। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। भाई झूठ क्या बोलूँ, मैं लेता हूँ खुद। अरे हम नहीं, हमारे पापा लेते हैं, मैं कहाँ से लूँगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। याद रखेंगे आप लोग, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को, ठीक है। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस है। कौन है? रमेश बैस। लाडली बहन योजना भी महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख योजना है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र के पश्चिम हिस्से में स्थित है। भारतीय वायुसेना ने आज राजस्थान के, यानी कि 27 मार्च को, आज मैंने गलती से दे दिया है, राजस्थान के पोखरण में किस नाम से अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया? गगन शक्ति 2026, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ये। इस अभ्यास के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस और राफेल ने अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। 2026 में होने वाले एशियाई खेल आयोजन किस शहर में किया जाएगा? बताएंगे आप लोग, BBI क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा नागोया, जापान, ठीक है। जापान तीसरी बार एशियाई खेल की मेजबानी करने जा रहा है, जिसकी तैयारी की समीक्षा आज की गई, यानी कि 27 मार्च को की गई। सॉरी, ये मैंने आज दे दिया है कहीं, हर जगह मुझे डेट डाल देना चाहिए था। लोग डेट याद रखेंगे, 27 मार्च। पहले एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे।
एशियाई जो खेल है 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। पहले एशियाई खेल, सबसे पहला वाला, ठीक है। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह चमकता हुआ सूरज है। प्रतीक चिन्ह याद रखेंगे आप लोग, चमकता हुआ सूरज। जापान की मुद्रा येन और राजधानी टोक्यो है। 2022 के एशियाई खेल हांगझू चीन में हुए थे। हांगझू जो हुआ था 2022 के, वो चीन में हुआ था। 5, ओलंपिक के बाद एशियाई खेल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन, ठीक है। एक सेकंड, ये क्या दे दिया मैंने। चलिए, पता नहीं मैंने क्या याद रखा है। चलिए देखते हैं। ब्रह्मोस भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र और इस पॉइंट 2 को देखेंगे। इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है। पॉइंट 3, यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल मानी जाती है। सबसे तेज। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष समीर बी कामत हैं। समीर बी कामत। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता को बढ़ाकर 450 किलोमीटर अधिक कर दिया गया, यानी कि 450 किलोमीटर बढ़ाया गया है। आप लोग 450 किलोमीटर नहीं समझेंगे, जितना था उससे 450 किलोमीटर अधिक बढ़ाया गया है, ठीक है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2026 आज संपन्न हुआ, बताएंगे। यानी कि 27 मार्च को संपन्न हुआ। किस किस देश, तो भारत और कजाकिस्तान, ठीक है। मुख्य बिंदु देख लेते हैं। यह अभ्यास आतंकवाद विरोधी अभियानों और सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था। किसके लिए, तो आतंकवाद, ठीक है। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा भू आवृत देश है, ये याद रखिएगा आप लोग। लैंडलॉक। भारत कजाकिस्तान संबंधों में ऊर्जा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा, तो ऊर्जा क्षेत्र। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम अस्ताना है। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, याद रखेंगे इसको। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, ठीक है। पॉइंट 5 को देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सस्टेनेबल सिटी इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सतत विकास के मामले में प्रथम स्थान मिला, बताएंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन को समझेंगे आप लोग। सस्टेनेबल सिटी इंडेक्स 2026 में भारत शहर को सतत विकास के मामले में प्रथम स्थान मिला है, तो कौन से शहर को मिला है, याद रखेंगे। भारतीय शहर, तो इसका राइट आंसर होगा सी, बेंगलुरु। मुख्य बिंदु देख लेते हैं इसका। बेंगलुरु ने ग्रीन एनर्जी और अपशिष्ट प्रबंधन में शानदार प्रदर्शन के कारण शीर्ष स्थान प्राप्त किया। शीर्ष स्थान कौन, तो बेंगलुरु। वन लाइनर देख लेते हैं। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भाई ये हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ देता है, ठीक है।
याद रखेंगे आप लोग। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु कहा जाता है। इंदौर को लगातार कई वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। ठीक है, इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर। नीति आयोग भारत में सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक जारी करता है। कौन करता है? तो नीति आयोग, SDG सूचकांक। ठीक है। सस्टेनेबल का अर्थ भविष्य की पीढ़ी की ज़रूरतों से समझौता किए बिना विकास, मतलब समझौता किए बिना, मतलब आप लोग समझ रहे हैं, किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं भविष्य के लिए, मतलब सिर्फ विकास पर ध्यान। ठीक है, किए बिना विकास करना है। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है। ठीक है, अलग अलग पॉइंट देने का कारण है कि बार बार क्वेश्चन कई प्रकार के आते रहते हैं, वो दिमाग में बने रहते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय साहित्यकार का निधन हुआ। उन्हें 2025 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताएंगे आप लोग? तो इसका राइट आंसर होगा बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, इसका देख लेते हैं मुख्य बिंदु। साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान से नवाजा गया था। ठीक है, इनका निधन हो गया है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। ठीक है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मिला था। याद रखेंगे आप लोग क्वेश्चन को। यह पुरस्कार 22 भाषाओं यानी कि 8वीं अनुसूची और अंग्रेजी के लिए दिया जाता है। ठीक, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का पॉइंट 4 को देखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख और वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या मिलता है? तो 11 लाख रुपए और वाग्देवी की प्रतिमा। ठीक है, देखते हैं। हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। भाई मैंने खुद, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में ये भी पूछ देता है। ठीक है, चलिए तो आज क्वेश्चन लास्ट हुआ हम लोग का यहीं तक। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आप लोग बेझिझक मेरे को मैसेज कीजिए। ठीक है, और दिन का एक टारगेट बनाइए, आप लोग उसको पूरा करने में पूरा दिन अपने लगा दीजिए, लाइफ ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मैसेज करेंगे, मैं आप लोग का जवाब दूंगा। चलिए, धन्यवाद।